दोस्तों देखिए, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं यहाँ पर इस तरह से मतलब विदाउट एनी एडिटिंग ये वीडियो क्यों पब्लिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो मैं दिल से कहना चाहता हूँ वो मैं इसी इन्वायरमेंट में अच्छे से कह सकता हूँ। मैं ज़्यादा एडिटिंग इस टॉपिक पर नहीं चाहता हूँ, ठीक है। एज नेचुरल मैं सभी बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। तो टॉपिक ऐसा है कि देखिए, मैंने अभी हमारा एक मराठी इंस्टाग्राम चैनल है जिसको मैं फॉलो करता हूँ। तो वहाँ पर मैंने एक बात पढ़ी जो कि मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। उन्होंने उस इंस्टाग्राम पेज पर ये लिखा था कि अगर मान लीजिए आप किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो चुके हो या फिर अगर आप फेल्योर हो, ठीक है, तो उस केस में आप तैयार हो जाइए बिजनेसमैन बनने के लिए, ताकि आप जो लोग एग्ज़ाम दे के पास हुए हैं या फिर जो पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों को काम पर रख सके। अब देखिए, ये बात सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि ये सेंटेंस पूरी तरह से गलत है या फिर ये वैलिड नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, क्योंकि आपको ऑलरेडी मेरा कंसेप्ट पता है कि मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। लेकिन जिन लोगों को ऐसा लगता है, जो कि मोस्ट ऑफ द हो सकता है कि जो कॉलेज में है, स्टूडेंट है, या फिर हो सकता है मे बी पास आउट होने के बाद भी उनका कंसेप्ट यही हो कि जो फेलियर स्टूडेंट होते हैं या फिर हम कह सकते हैं जिनके पास नॉलेज नहीं है, पढ़ाई नहीं है, ठीक है, वो लोग भी ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं। तो अगर आपकी सोच ऐसी है तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए, बिकॉज मे भी हो सकता है कि ये सोच आपको, अगर इसी सोच के गलत सोच के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएंगी। तो प्लीज़ थोड़ा ये वीडियो देख लीजिए, आपके लिए ही फ़ायदे की बात रहेंगी। तो चलिए अब हम सीधा टॉपिक पर आते हैं। मुद्दा ये है कि मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें सीधे सीधे पूछना चाहूँगा कि आपके नज़र में कौन लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, ठीक है। मैं कुछ नाम देता हूँ, जैसे बिल गेट्स, ठीक है, मार्क ज़करबर्ग, बाद में इलॉन मस्क, ठीक है। उसके बाद अगर हम इंडिया की बात करें तो अंबानी फैमिली, राइट, ठीक है, टाटा फैमिली। सो दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग कि ये लोग फेमस है, राइट, या फिर हम कहेंगे कि ये लोग उनके फील्ड में सक्सेसफुल है, ठीक है। हम अदर एक्टर के भी नाम ले सकते हैं, जैसे शाहरुख खान, अक्षय कुमार, बहुत सारे नाम हैं जिनको हम एज ए एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं। अब मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि आपको क्या लगता है कि क्या इन लोगों ने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, या फिर इन लोगों के पास किसी भी तरह का नॉलेज नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये बात तो बिल्कुल गलत है। देखिए, यहाँ पर ये हो सकता है कि हर किसी को अपॉर्चुनिटीज़ अलग अलग लेवल पर मिल सकती है, ठीक है, उस बात से उनका सक्सेस रेट चेंज हो सकता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप, चलो ये तो बहुत बड़े लोग हो गए, ठीक है, मैं कहता हूँ कि आप आपके आसपास पड़ोस में देखिए, मुझे एक नाम बता दीजिए कि जिसने ज़िंदगी में पढ़ाई नहीं की है और फिर भी वो BMW या फिर हम कहेंगे कि बहुत सारे जो अमीरों वाले शौक है वो कर सकता है अच्छे रास्तों से, ठीक है ना, अच्छे रास्तों से। एक नाम मुझे बता दीजिए। देखिए, ये इतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जो लोग आपको ये बताने में बिजी है कि देखो पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता, शिक्षा में कुछ रखा नहीं है, जो कुछ है वो सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो देखिए वो लोग एक्चुअली आपकी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, इंटेंशनली और नॉन इंटेंशनली, ठीक है, अनइंटेंशनली, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ सीधी सीधी एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, दो ही टाइप के रिज़ल्ट होते हैं, या फिर हम कहेंगे कि दो ही टाइप के लोग होते हैं, जैसे अच्छे लोग, बुरे लोग, ठीक है। बाद में या तो पास होता है, या फिर हम कहेंगे कि या तो रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है या फिर नेगेटिव आता है, जिसे हम फेल्योर कहते हैं, ठीक है। इसमें अगर आप ये सोच रहे हो, ठीक है, कि आप फेल होने के बाद ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो, तो वो बहुत कुछ करने के लिए एक्चुअली आपको कुछ ना कुछ करना होता है, ठीक है। मैं एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देता हूँ। मान लीजिए, अब मैं यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा कि मैं मेरा एग्जांपल पहले देता हूँ कि देखिए, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, आपने अभी तक जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल देखे उसमें आपको एक बात समझ में आ गई होंगी कि मेरी एज कितनी कम है या फिर मेरी एज क्या है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो नॉलेज आपको मिल रहा है वो प्रैक्टिकल है, इम्प्लीमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे वीडियोज़ के कंटेंट में क्वालिटी है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न बिल्कुल सिंपल है कि मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है, ठीक है, मैंने पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ दी, या फिर मैं कहूँगा कि जो मैं कर रहा हूँ उसमें मेरा जो नॉलेज है वो मेरे शिक्षा या फिर पढ़ाई से आता है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप विदाउट एनी स्टडी, विदाउट एनी नॉलेज अगर आप आगे बढ़ोगे और लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो वो बिल्कुल ही, मैं कहूँगा, ये मतलब खुद को फंसाने वाली बात हो गई। ये पूरा प्योर मिथ है, ठीक है। अब मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें खुद से पूछना चाहूँगा कि आपकी क्या औकात है, ठीक है। ये देखिए, अब मैं पूरा मतलब फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, तो जो मैं खुद से पूछता हूँ, जैसे मैं हमेशा पूछता हूँ कि तुम्हारी औकात क्या है, ठीक है। मैं खुद से पूछता हूँ, आपको भी खुद से पूछना चाहिए कि तुम्हारी औकात क्या है भाई। आपके पास ऐसा क्या है कि आप विदाउट एनी एजुकेशन सक्सेसफुल हो सकते हो?
ऐसा क्या है आपके पास? अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास नहीं है तो आप किस बेसिस पर कह सकते हो कि आपको नॉलेज जो होता है या फिर एजुकेशन सिस्टम जो होती है या फिर एजुकेशन जो होता है उससे हेल्प नहीं होगी? आज जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं, मैं कहीं ना कहीं से ज़्यादा कहूँगा मेजरली जो है वो एजुकेशन का हाथ है। ठीक है, तो आप इन लोगों से दूर रहें जो आपको ये बताने में बिजी हो चुके हैं या फिर आपको ये जता रहे हैं कि एजुकेशन से कुछ नहीं होता, सब कुछ जो होता है वो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। देखिए, मैंने अपने एक वीडियो में प्रैक्टिकल नॉलेज और थ्योरेटिकल नॉलेज कितना ज़रूरी है साथ में वो बताया था, लेकिन यहाँ पर भी मैं वो बात एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, हम अपने फील्ड की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे नॉन टेक्निकल लोग कि जिन्होंने डिप्लोमा नहीं किया, डिग्री नहीं की, आर्किटेक्ट नहीं है, सिविल इंजीनियर नहीं है, लेकिन फिर भी वो कंस्ट्रक्शन के काम करते हैं या फिर बड़े सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि क्या फ़ायदा हमारी पढ़ाई का, क्या फ़ायदा फिर ऐसे एजुकेशन सिस्टम का कि जो हमें जॉब नहीं दे सकती। इसमें दो पॉइंट है। सबसे पहली, देखिए, नॉन टेक्निकल में दो कैटेगरी करूँगा। सबसे पहली कैटेगरी की जो सच में नॉलेज फुल है लोग, उसके बाद वो सक्सेसफुल हुए हैं, तो उन्हें हम नॉन टेक्निकल नहीं कह सकते, ठीक है। वो तो ऑब्वियसली सक्सेसफुल है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि जिन्हें नॉलेज कुछ नहीं है, बस एक्सपीरियंस है उनके पास 30 साल का, 50 साल का, ठीक है, 20 साल का, ऐसे एक्सपीरियंस है, लेकिन वो भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं या फिर उनके करियर में सक्सेसफुल नहीं है। मैं एक्सपीरियंस का आपको यहाँ पर जो टेक्निकल एक्सपीरियंस होता है हमारे सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू में, आपको एक्सपीरियंस का मतलब बताता हूँ क्या होता है। एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं है कि किसी गलत काम को बार बार करना, ठीक है, और वो चीज़ गलत बार बार करके उसमें 20 साल बिता देना और कहना कि मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। ये एक्सपीरियंस नहीं होता, ठीक है। इसे हम मराठी में, एक्चुअली मैंने ये अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाला था, इंस्टाग्राम में डाला था, इसे हम मराठी में ढोर मेहनत बोलते हैं। इसका मतलब कि बस जानवरों की तरह काम करना और बेवकूफ़ी भरे रिजल्ट लाना, ठीक है। एक्सपीरियंस का सिविल इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट या फिर टेक्निकल लोगों के लिए मतलब ये है कि जो आपने थ्योरेटिकली पढ़ा था, अब जो थ्योरी होती है वो अपनी आपके पड़ोसी ने तो नहीं लिखी है, या फिर मेरे पड़ोसी ने नहीं लिखी, या फिर मैंने नहीं लिखी। जो थ्योरी लिखी है वो एक्सपर्ट लोगों ने लिखी है, हमसे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस और वेल एक्सपीरियंस लोगों ने लिखी है। तो कहने का मतलब ये है कि वो थ्योरी ज़ीरो है ये कहना बहुत गलत रहेगा, ठीक है। तो वो थ्योरी प्लस उस थ्योरी का प्रैक्टिकली यूज करना, जिसे अगर हम मिला दें तो उसे हम कहेंगे कि वेल एक्सपीरियंस। तो ये एक्सपीरियंस की आपको ज़रूरत है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई ये बताने में बिजी है कि भाई एजुकेशन का कुछ काम नहीं है, नॉलेज का कुछ काम नहीं है, थ्योरेटिकल नॉलेज बिल्कुल वेस्ट होता है, इससे कुछ नहीं होता, सो बेसिकली वो आपको फंसा रहा है, ठीक है। उसके बातों में आप आपका टाइम वेस्ट मत कीजिए और आपकी सोच को मत बदलिए। आपकी जो सोच होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए एज अ सिविल इंजीनियर या फिर एज अ टेक्निकल पर्सन कि मुझे यहाँ पर नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज, ये जो दो चीज़ें हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज, मैं प्रैक्टिकल नॉलेज को यहाँ पर थोड़ा कॉमन सेंस के साथ भी रिलेट करूँगा, ठीक है। तो कॉमन सेंस, प्रैक्टिकल नॉलेज और जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, इन्हें कंबाइन करके आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तभी आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। अब ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर कुछ थोड़ी इस टॉपिक से थोड़ी हट के हम बातें करते हैं। वो ये है कि मुझे आप एक बात बता दीजिए कि अगर, ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैंने पढ़ाई नहीं की होती सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है, तो क्या मैं इतने प्रॉपरली, इतने प्रोफेशनल वे में आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता था? देखिए, आज के डेट में कई यूट्यूब चैनल है, मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा, लेकिन ये आपको भी पता है कि कई ऐसे यूट्यूब चैनल भी हैं जहाँ पर वो सिविल इंजीनियर नहीं है, आर्किटेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो कभी ना कभी दिखता है कि भाई ये टेक्निकल पर्सन नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे वीडियो देखेंगे, मैं खुद की यहाँ पर बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन ये सीधा सीधा रिजल्ट है कि मैं अगर मेडिकल फील्ड के बारे में बताना शुरू कर दूँ, मैं बता सकूँगा, ठीक है, लेकिन जब बताना शुरू करूँगा तब कोई अगर मेडिकल वाला बंदा दिखेगा तो वो कहेगा कि ये हमें फंसा रहा है, ये गलत बोल रहा है। मैं इसका परफेक्ट एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे ही चैनल पर मैंने कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में रजिस्ट्रेशन के बारे में वीडियो बनाए हैं, ठीक है। अब मैं इलेक्ट्रिकल का तो बंदा नहीं हूँ, तो उसमें कई ऐसे डिफेक्ट्स है या फिर फॉल्ट्स है उस वीडियो में, जो कि मैंने एक्सेप्ट भी किए हैं और उस वीडियो के नीचे ये भी बताया है डिस्क्रिप्शन में कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं हेल्प नहीं कर सकता, जो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर है या फिर इंजीनियर है, मैंने उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई एजुकेशन बहुत इफेक्ट करता है आपके सक्सेस पर। अगर आप विदाउट एजुकेशन, फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर आपकी ज़िंदगी में जा सकते हो, तो एजुकेशन आपको 500 किलोमीटर दूर लेके जा सकता है। ये होती है एजुकेशन की पावर। आप नाम उठा लो हिस्ट्री से, बाबा साहेब आम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद, APJ अब्दुल कलाम, इन लोगों को हम क्यों मानते हैं? बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज, बिकॉज ऑफ देयर एजुकेशन,
ठीक है। ऐसे ही कोई बाबा साहेब आम्बेडकर नहीं होता, पढ़ना पड़ता है, ठीक है, मन लगा कर पढ़ना पड़ता है। अब पढ़ने की दो चीज़ें हैं, हाँ, मतलब दो टाइप का पढ़ना होता है। एक होता है रट्टा लगाना या फिर मार्क्स के लिए पढ़ना, और एक होता है प्रैक्टिकल नॉलेज को समझने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए जो नॉलेज होता है उसके लिए पढ़ना, ठीक है। अब जो ये जो लोग हैं, जो फेमस लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहेंगे अंबानी फैमिलीज़ हो गई, बाद में जो बिल गेट्स है, मार्क ज़ुकरबर्ग है, एलन मस्क है, तो ये जितने लोग हैं, मैं समझता हूँ कि मे बी इनमें से कुछ लोग कॉलेज ड्रॉप आउट है, लेकिन उन लोगों ने जो काम वो कर रहे हैं वो उसमें अभी भी लर्निंग कर रहे हैं, और लर्निंग के बाद ही उनको अर्निंग हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि आप एजुकेशन को अपने ज़िंदगी से नहीं निकाल सकते, नहीं निकालना चाहिए अगर आपको सक्सेसफुल होना है। अब मैं एक और एक बात बता दूँ जो कि मेरी पर्सनल बात है। देखिए, आज के डेट में हमारे जो यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर 70,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। थैंक्स टू ऑल, आपकी वजह से ये पॉसिबल हुआ। लेकिन क्या आपको पता है कि जब मैंने ये यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहिए या फिर यूट्यूब चैनल पर ऐसे टॉपिक लाने चाहिए, ये मेरे दिमाग में कब आया? एक्चुअली ये बात है, मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो वहाँ पर हम कहते हैं ना, एक सिलेक्टिव सब्जेक्ट होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक सब्जेक्ट आप ले सकते हो। तो उस टाइम मैंने एक जो कॉमर्स का सब्जेक्ट होता है वो लिया था, और उसमें ऑनलाइन अर्निंग कैसी होती है ये सिखाया गया था। अब कहने का मतलब यह है कि अगर उस टाइम मैं वो सब्जेक्ट नहीं लेता, अगर उस टाइम वो सब्जेक्ट में मन लगाकर नहीं पढ़ता, तो शायद हमारा यूट्यूब चैनल भी नहीं होता। और अगर मैं मेरे पर्सनल सक्सेस की बात करूँ तो कुछ दिनों में हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो मुझे आई थिंक सिल्वर बटन मिल जाएगा, यूट्यूब बटन, तो वो भी नहीं मिलता, या फिर हमारे तरफ इतना सक्सेस नहीं होता इस चैनल पर। तो भाई, एजुकेशन को आप कभी भी नीचे मत रखिए, ठीक है। एजुकेशन हमेशा सबसे ऊपर होना चाहिए। कई ऐसे महान लोग हैं, अब मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने ये भी बात कही है कि अगर आपके पास एक ही चॉइस है कि आपको खाना खाने के लिए पैसा खर्चा करना है या फिर किताबों पर, तो आपको किताबों पर खर्चा करना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक टाइम का खाना अगर ख़रीद लोगे तो वो बस एक टाइम का ही होगा, लेकिन अगर आप किताब खरीदोगे और उससे पढ़ोगे तो आप खुद तो खाना 3 टाइम का, 2 टाइम का, जितने भी टाइम आप खाना खाते हो वो तो खा ही सकते हो, साथ ही साथ आपकी फैमिली का भी पेट भर सकते हो। इतनी पावर होती है नॉलेज में। सो प्लीज़, अब जो ये नए एजुकेशन सिस्टम आएंगे या फिर जो पुरानी थे, देखिए ये एजुकेशन सिस्टम, ये या फिर एजुकेशन का बिज़नेस करना, ये एक अलग टॉपिक है, ठीक है। आज हर एक चीज़ का बिज़नेस हो चुका है। एज अ स्टूडेंट या फिर अगर आपको एक सक्सेस चाहिए तो आप इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, वो पॉलिटिकल पॉइंट है, ठीक है। आपका पॉइंट है एजुकेशन पर फोकस करना, नॉट ऑन एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि दो चीज़ें अलग हैं। आप एजुकेशन सिस्टम पर तभी फोकस करें अगर आप पे इतना दम है कि उस सिस्टम को बदल सके, ठीक है। वरना हम यही बात कहेंगे कि क्रिकेट में जिस तरह से टीवी पर देखकर आप ये नहीं बोल सकते कि अरे यार वाइट था, उसे छोड़ देना चाहिए था, टच किया इसलिए तेरी विकेट गई। अरे भाई, तू फील्ड पर नहीं है। तो यही बात है, आप ये एजुकेशन सिस्टम इन पॉलिटिकल पॉइंट पर चर्चा करो, लेकिन उसमें घुसो मत ज़्यादा डिटेल में, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ में अंदर जाना है तो वो है एजुकेशन। और एजुकेशन में भी मैं आपको पूरा प्रिसाइजली बताता हूँ, कुछ लोग इसमें भी कन्फ्यूज होते हैं। हालाँकि मैं अब इस टॉपिक पर पूरे कंप्लीट सीरीज़ बनाने वाला हूँ। जो स्टूडेंट्स हैं उनको जिस तरह से मिसगाइड किया जाता है, तो उनको बचाने के लिए एक पूरी सीरीज़ आएंगी जिसमें मैं बताऊँगा कि किस तरह से एक स्टूडेंट को इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर पॉइंट ये है, पढ़ने की भी 2 टाइप होते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो होता है, जिसे मैं कहूँगा कि नहीं करना चाहिए, वो ये होता है सब कुछ पढ़ना, मतलब बस पढ़ते ही रहना, कि बस पढ़ते जाओ बाकी कुछ नहीं करना। ये बहुत गलत चीज़ है। आपको टारगेट रखना पड़ेगा कि आपको एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, किस टॉपिक के बारे में पढ़ना है। मैं एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग का देता हूँ। सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारे सब ब्रांच हैं, इरिगेशन, बाद में डिज़ाइन फील्ड, बाद में प्लानिंग फील्ड, ठीक है। बाद में अगर मैं कहूँ तो सेपरेट एक कंक्रीट है या फिर सीमेंट है, वो एक पूरा टॉपिक है। तो हर चीज़ आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। मैं ये किसके लिए, देखिए ये एज अ स्टूडेंट आपको सिविल इंजीनियरिंग की सब चीज़ें पढ़नी है ऊपर, ठीक है। लेकिन जब आप एक, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं कॉलेज पास आउट हूँ, ठीक है, अब मैंने अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट कर दी, तो अब मेरा एक स्पेसिफिक वर्क होना चाहिए और मुझे उसमें ही पढ़ना चाहिए, एक्सपर्टीज़। उसका रीज़न ये है, देखिए पढ़ना गलत नहीं है, लेकिन हमारी लाइफ बहुत लिमिटेड है। तो उस केस में अगर आप आपका टाइम वेस्ट सभी चीज़ों को पढ़ने में कर दोगे तो दैट्स नॉट पॉसिबल। सो दैट्स वाई आई होप कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता मैं उस वीडियो को। और अभी डिस्टर्बेंस भी आ रहा है इस लॉकडाउन की जो अनाउंसमेंट होती है उसके बारे में। सो आई होप कि आप लोग अब ऐसे लोगों से दूर रहोगे कि जो कहते हैं कि एजुकेशन किसी काम का नहीं है, थ्योरेटिकल नॉलेज किसी काम का नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज ही सब कुछ होता है, एजुकेशन से कुछ नहीं होता ज़िंदगी में, पढ़ना नहीं चाहिए, बस पैसे कमाने के बारे में सोचो, बस बिज़नेस करने के बारे में सोचो। तो ऐसे बेवकूफ़ लोगों से दूर रहिए।
प्रैक्टिकली थिंकिंग रखिए और एजुकेशन को हमेशा इंपॉर्टेंस दीजिए। थैंक यू सो मच। अगर बोर कर दिया हो तो सॉरी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था इसलिए मैंने आपको ये बता दिया ताकि आप लोगों की लाइफ बर्बाद ना हो। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या फिर सिविल इंजीनियरिंग में आपका इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके।